हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 11th क्लास। 11th क्लास में आप लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किया है। कॉमर्स स्ट्रीम में आपको मेनली 3 सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ने हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी अकाउंटेंसी क्लास। सो अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले हमें जरूरी है कि हमें अकाउंटिंग की जो है बेसिक कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके एडवांटेज, है ना, ये इन सभी के बारे में नॉलेज हो, इन सभी के बारे में हमें पता हो, तभी हम इस प्रोसेस को आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी अकाउंटिंग क्या है। ओके, अकाउंटिंग क्यों करनी है मैं, और हम किसकी करते हैं अकाउंटिंग। तो यहाँ ध्यान देंगे, आप स्टूडेंट हैं, आपको आपके टीचर्स सारा समझाते हैं, है ना, हम लोग बोल के समझाते हैं, तो आप उसे आपकी कॉपी में क्या करते हैं, नोट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उसे वापस से रिवाइज करना चाहें, है ना, या आपने एक बार जो सुना है, अगर आप उसे वापस से अगर हम उसे रिवाइज करना चाह रहे हैं, उसे फिर से समझना चाह रहे हैं या उसे फिर से देखना चाह रहे हैं, तो हमने जो कॉपी में नोट किया है हम उससे समझ सकते हैं, हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है, और एक बार अगर हमने सुना है तो हो सकता है हम उसे भूल जाएं। सेम इसी तरीके से बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। हमने कई लोगों को गुड्स सेल किए, कई लोगों से गुड्स परचेज किया है ना, हमने सैलरी दी है, हमने कमीशन लिया है, हमने रेंट दिया है, हमने एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंसेस किए हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं हम बिजनेस में करते हैं। तो क्या एक बिजनेसमैन उन सबको याद रख सकता है? नहीं, है ना। एक बिजनेसमैन की जो है मेमोरी पावर इतना नहीं होता है, बिजनेसमैन नहीं, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो इतना याद नहीं रख सकता है। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे नोट करना चाहिए, हमें उसे लिखना चाहिए। तो आज हम अकाउंटिंग में वही नॉलेज गेन करेंगे इन क्लासेस में कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको किस तरीके से लिखा जाता है, मीन्स रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरीके से, इट मीन्स किस मैनर में, किस प्रोसेस में। तो अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का जो मैनर है, जो प्रोसेस है ना, वो ही सब उसके एलिमेंट्स हैं। ओके, और वो सारे एलिमेंट्स मिलकर के ही अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन जो है, उसका जो मीनिंग है वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे अकाउंटिंग का मीनिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? मैंने आपको बताया कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग है। Systematic manner, systematic process. So there is accounting is a systematic process of identifying, okay, measuring, recording, okay, then classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मीनिंग यहाँ पर है बिजनेस ट्रांजेक्शन से। ओके, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, पहचाना जाएगा। आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को पहचानोगे, आइडेंटिफाई करोगे, देन उन्हें मेजर करोगे, किसमें, इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, मनी के टर्म्स में उन्हें मेजर करोगे। देन रिकॉर्डिंग, उसके बाद आप उसे रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई होगा, क्लासीफाई करने के बाद देन समराइजिंग जब आप कर लेते हैं तो इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ओके, तो ये पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस जो है वही आपका क्या है, अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग इज a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information. क्लियर? इसी के बेस पर जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है ना, उन्होंने डेफिनेशन दी है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। इस टॉपिक को हम आगे और क्लियर करेंगे। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, है ना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई वर्गीकृत करना, समराइजिंग सारांशित करना, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, किस टर्म में,
जिसे हम मनी के टर्म में मेजर कर सकें। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स किसे क्लासिफाई करना है, किसे रिकॉर्ड करना है, ट्रांजेक्शंस को एंड इवेंट्स को। जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, जो भी बिजनेस में आपके इवेंट्स है, घटना हो रही है बिजनेस से रिलेटेड, उन्हें रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइजिंग करना है, कम्युनिकेटिंग करना है, ओके, जिन्हें हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। Which are a part and list of a financial character, जो एक फाइनेंशियल कैरेक्टर का पार्ट है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स thereof, और इस रिजल्ट को हम जिनको इंटरप्रेट करते हैं, ओके। तो ये डेफिनेशन आपकी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। मीनिंग और डेफिनेशन में हमने देखा कि आपके अकाउंटिंग के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो मीनिंग में भी है एंड डेफिनेशन में है। तो यही एलिमेंट्स विच आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ओके, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। और इन सब को जब हम समझते हैं तो हमें पर्टिकुलर अकाउंटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन जो है हमारे लिए क्लियर हो जाता है, ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है, और यही आपके अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे पर्टिकुलर इन एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, उन्हें हम समझेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आवर टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग विच इज बेस्ड ऑन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में हमने बहुत सारे फैक्ट्स देखे, आज हम उन्हीं को डिटेल में देखेंगे, जिसमें आपका है आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेटिंग। सो अब हम सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है जो फाइनेंशियल नेचर के हो। यहाँ हम बात करें फाइनेंशियल नेचर का मीनिंग, वही ट्रांजेक्शन और इवेंट्स जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। वो ट्रांजेक्शन जिन्हें हम मनी में मेजर कर सके, है ना, विच आर मेजरेबल इन मनी, ओके। एग्जाम्पल जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, आपने मशीन परचेज करी, ओके, आपने मशीन को इंस्टॉल करने के लिए उस पर एक्सपेंसेस किए, ओके, दीज आर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ओके। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मैम ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन होंगे जिन्हें हम नॉन फाइनेंशियल कहें, है ना। तो जैसे आपके मैनेजरियल पॉलिसी में आपने चेंजेस किया, है ना, प्रबंध की नीतियों में आपने कोई चेंजेस किया है, आपने एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया है ना, आपने अपने एम्प्लॉइज का प्रमोशन किया है। ये सब क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें अच्छी स्किल के एम्प्लॉय मिलेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो ये सब जो है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सब को हम मनी में मेजर नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये सब हमारे बिजनेस के प्रॉफिट पर इफेक्ट डालते हैं, है ना। ये सब हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये सब कौन से ट्रांजेक्शन है? नॉन फाइनेंशियल, इन्हें हम मनी में मेजर नहीं करते हैं। तो अकाउंटिंग में हम उन्हीं ट्रांजेक्शंस एंड इकोनॉमिक इवेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं जो फाइनेंशियल टाइप के हों और जिनका नेचर फाइनेंशियल नेचर हो और जो इकोनॉमिक इवेंट्स हो, ओके। अब बात आती है मैम आइडेंटिफिकेशन, कैसे हम इन्हें पहचानेंगे? तो देखिए, आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं, है ना, तो उनके लिए आपके पास बिल होगा, आपके पास रिसिप्ट होगी, है ना, बिल एंड रिसिप्ट एज ए एविडेंस, वो आपके पास प्रूफ होंगे, आपके पास उनकी, जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेज किया तो आप उसकी रिसिप्ट लेंगे, है ना, आपने मशीन परचेज करी तो आप उसका बिल लेंगे, है ना। ये बिल और रिसिप्ट जो है आपको आइडेंटिफाई कराएंगे कि ये ट्रांजेक्शन जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, इवेंट्स है, ओके। तो हम उन्हीं, फर्स्ट हमारा टॉपिक होता है अकाउंटिंग करने के लिए हम सबसे पहले उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करें जिनकी हमें अकाउंटिंग करनी है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो हैं उनकी अकाउंटिंग नहीं होती है। इज इट क्लियर?
सेकंड पॉइंट है हमारा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। जिन ट्रांजैक्शंस को हमने आइडेंटिफाई किया है, ओके, उन्हें हम एक कॉमन यूनिट में मेजर कर सकें, है ना। कॉमन यूनिट का मीनिंग है द करेंसी ऑफ कंट्री। आप जिस कंट्री की करेंसी में आप उसे मेजर कर सकें, ठीक है। हम इसको हमारे टर्म में बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके। तो सेकंड पॉइंट हुआ फाइनेंशियल आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन जो है, हमने किसे आइडेंटिफाइड किया? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, है ना। तो उसे अब हम क्या करेंगे? उसे मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमारी आती है रिकॉर्डिंग। अब भाई आपने पहले उसे पहचान लिया, आइडेंटिफाइड कर लिया कि यस दीज आर आवर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ओके। देन मेजरिंग, हमने उसे मनी की टर्म में मेजर किया। अब आपको क्या करना है? अब आपको उसे रिकॉर्ड करना है ना। तो रिकॉर्ड जो करते हैं, तो हमारे बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जिन्हें, है ना, उन्हें जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल। अब आप कहोगे रिकॉर्ड करना क्या है ना। तो देखो, अगर कोई एक सिंपल बिजनेसमैन है जिसे अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है ना, अगर उसने कहीं से गुड्स परचेज किया है, तो वो क्या लिखेगा कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम, है ना, मैंने राम से गुड्स परचेज किया है, ओके। लेकिन अगर आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है, आप वही पढ़ रहे हैं, हमें वही चीज सीखनी है कि हम इसे एक सिस्टमैटिक मैनर में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो हम उसे एक सिस्टमैटिक मैनर में जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। सिस्टमैटिक मैनर, अब जैसे जर्नल में कैसे रिकॉर्ड होता है वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जर्नल में रिकॉर्ड इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में हमें इसे रिकॉर्ड करना होता है। जैसे इसकी एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, है ना। मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन बताया, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अब अगर एक बिजनेसमैन जिसे अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, तो वो उसे अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, है ना, कि भाई मैंने राम से इतने रुपीस का गुड्स परचेज किया, माल खरीदा। लेकिन अकाउंटिंग की लैंग्वेज जो है वो चेंज है और वही हमें पढ़नी है। तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज मीन्स अकाउंटिंग में हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे दैट इज जर्नल। और जर्नल में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, तो जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज पास होती है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, उन सबकी सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास होती है। क्लियर? अब आप कहेंगे मैडम आपने ये कैसे किया, है ना। तो ये हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमें ये सब कुछ पढ़ना है, ओके। तो फर्स्ट अभी आपको मैंने यहाँ बताया है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मीनिंग कि हम सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जिन्हें हम मनी की टर्म में मेजर कर चुके हैं, उन्हें हम सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे दैट इज जर्नल। अब आपने जितने भी ट्रांजैक्शंस थे, लाइक गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल किया, किसी को सैलरी दी, किसी से कमीशन लिया, है ना, किसी को इंटरेस्ट दिया, किसी से इंटरेस्ट लिया, समथिंग, जितने भी बिजनेस से स्टेशनरी पर एक्सपेंसेस किया, एडवर्टाइजमेंट पर एक्सपेंसेस किया, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे, उन सबको एक सिस्टमैटिक मैनर में हमने सबसे पहले बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड किया। अब क्या करें? अब देखो, आपने राम से, है ना, क्या एक ही बार गुड्स परचेज किया? नहीं, आपने पूरे अकाउंटिंग पीरियड जो आपका 12 मंथ का होता है ना, तो आपने पूरे 1 ईयर अकाउंटिंग ईयर में आपने राम से कई बार ट्रांजैक्शन किया, ओके। तो आपने हर बार उसकी डेट वाइज जर्नल एंट्री पास करी। अब आपको पर्टिकुलर राम से देखना है कि हमने राम से टोटल कितना परचेज किया,
ओके, तो आप क्या करोगे, राम का जहां जब जब भी ट्रांजैक्शन हुआ आप उसको सेपरेट कर दोगे, क्लासिफाई कर दोगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज क्लासिफाइंग। ओके, अभी से मैंने आपको क्या बताया कि राम से मैंने पूरे 1 ईयर में कई बार ट्रांजैक्शन किया, तो बार बार मैंने उसकी जर्नल एंट्री पास करी। अब हर बार जर्नल एंट्री पास करी, अब मुझे देखना है कि मैंने राम से टोटल कितना परचेज किया पूरे अकाउंटिंग ईयर में। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, राम को सेपरेट कर दूंगी, है ना। तो ये जो एक अकाउंट हमने सेपरेट किया तो उसे हम एक दूसरी बुक में सेपरेट करेंगे और वो बुक आपकी होगी मेन बुक ऑफ अकाउंट्स, दैट इज लेजर। ओके, तो केवल राम ही नहीं, जैसे अगर परचेज मैंने राम से नहीं, मैंने श्याम से भी परचेज किया था, पूरे साल भर में मैंने श्याम से भी कई बार परचेज किया। अब मुझे देखना है कि श्याम से मैंने कितना परचेज किया, तो मैं क्या करूंगी, श्याम का अकाउंट भी सेपरेट कर दूंगी, है ना। अब मुझे देखना है कि मैंने टोटल परचेज कितनी करी, तो मैं परचेज अकाउंट भी क्या करूंगी, सेपरेट कर दूंगी। इट मीन्स हमने सारे अकाउंट्स को क्या किया है, क्लासिफाई कर दिया है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हुआ वो क्या हुआ, क्लासिफाइंग हुआ। ओके, अब जब आपने क्लासिफाई भी कर दिया, यानी आपको पता चल रहा है कि मैंने टोटल सैलरी कितनी दी, मैंने रेंट रिसीव्ड कितना किया, मैंने क्रेडिट सेल्स कितनी करी, मैंने क्रेडिट परचेज कितनी करी, आपको वो सारा टोटल जो है 1 ईयर का वो आपको किसमें फाइंड आउट होगा, वो आपको पता चलेगा लेजर में। और लेजर जो है वो आपके किस पॉइंट का है, क्लासिफाइंग पॉइंट का, यानी हमने यहाँ तक के स्टेप्स क्लियर कर लिए। फिर से देखेंगे, सबसे पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मीनिंग जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं। ओके, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, बिल एंड रिसिप्ट के एविडेंस पर। ओके, हम उनके बेस पर आइडेंटिफाई करेंगे कि यस दीज आर आवर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उन्हीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हम अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ओके, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लाइक मैनेज चेंज इन मैनेजरियल पॉलिसी, आपकी मैनेजरियल पॉलिसी में अब आप चेंजेस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो वो आपके प्रॉफिट पर इफेक्टफुल है बट मनी में मेजरेबल नहीं है, तो हम उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे। दैट मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, हमने जिन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया है उसे हम किसमें मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, एक कॉमन यूनिट है ना, जो कि आपकी कंट्री की करेंसी होगी, उसमें मेजरेबल होना चाहिए। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शन को, मेजर कर लिया, अब हम उसकी क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्ड करने का मीनिंग आप अकाउंटिंग मैनर में करेंगे। तो सबसे पहले जिस बुक में ओरिजिनल बुक है ना, ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज जर्नल, तो सबसे पहले हम जिस बुक में एंट्री करेंगे वो जर्नल, और जर्नल में जो लिखने का, रिकॉर्ड करने का तरीका है वो हम आगे देखेंगे। ओके, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था क्लासिफाइंग। मैंने आपको बताया कि हमें पर्टिकुलर देखना है कि यस हमने टोटल परचेज कितनी करी, यस हमने टोटल सेल्स कितनी करी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारे अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे। तो जिस बुक में हम अकाउंट्स क्लासिफाई करेंगे दैट इज मेन बुक ऑफ अकाउंट्स, दैट इज लेजर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप समराइजिंग। अब आपने क्लासिफाई तो कर दिया, अब आप कहोगे मैडम इससे कैसे पता चल रहा है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हमने जिन्हें क्लासिफाई किया है अब उन्हें हमें सबको एक जगह लाना होगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, समराइजिंग। अब एक ही जगह लाना है ना मैडम, कैसे लेके आएंगे, तो उसे भी हमें आगे पढ़ना है, हम स्टेप बाय स्टेप सारे एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। तो समराइजिंग में आप इन क्लासिफाइड अकाउंट्स को समराइज करके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ओके, और जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तभी आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें ट्रेडिंग P&L अकाउंट,
एंड बैलेंस शीट तैयार की जाती है। ओके, और यही ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट से हमें हमारे बिजनेस के 1 ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट और लॉस जो है वो पता लगता है, और बैलेंस शीट से हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट में क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन हमारे बिजनेस की मार्केट में क्या है, वो हमें पता चलती है। तो ये सारा जो एक तरीके से समराइजिंग किया, कंक्लूजन किया, वो हमारा 5th स्टेप हुई समराइजिंग। अब देखो, आपको पता चल गया कि आपके मार्केट में पोजीशन क्या है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो अब आप उसे क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, आप उसे एनालिसिस करेंगे, आप उसे इंटरप्रेट करेंगे, आप उसे समझेंगे कि भाई हमें इतना प्रॉफिट हुआ है तो अब हम उसे और कैसे इंक्रीज करें। ओके, हमें लास्ट ईयर इतना, हम लास्ट ईयर से कंपेयर भी कर सकते हैं, इससे हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ना। अगर आप रिकॉर्ड्स मेंटेन रखेंगे, अकाउंट्स मेंटेन रखेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप लास्ट 5 ईयर 4 ईयर से आपके प्रॉफिट को कंपेयर कर पाएंगे, तो आप अपना ग्राफ रेडी कर पाएंगे। ओके, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप आगे की प्लानिंग कर पाएंगे कि हम कैसे फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करें। अगर आपको प्रॉफिट ही हो रहा है तो आप दूसरी फर्म से, अदर ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर पाएंगे कि हमें हमारा प्रॉफिट और इंक्रीज करना है। ओके, तो वो कब कर पाएंगे, जब आप उसे एनालिसिस करेंगे, आपने इंटरप्रेट किया, उसको समझा। ओके, हेल्प इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, ये क्यों जरूरी है कि आप फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएंगे। अब जब आपने ये सब कर लिया, भाई हो गया, हमें पता चल गया कि हमारा प्रॉफिट कितना आया है, हमें लॉस कितना हुआ है, हमने इसको एनालिसिस भी कर लिया। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, आप हर साल पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं ना हर साल, लास्ट में जब आपका 1 ईयर कंप्लीट होता है, जैसे आपने 10th क्लास पास करी, तो आपके पास क्या आई, मार्कशीट आई। मार्कशीट आई तो आपको पता चला कि आप पास हुए या फेल हुए, या अगर आप पास भी हुए हैं तो आपके परसेंटेज कितने हैं। तब आप क्या करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि नहीं, 11th में मुझे 90% बनाना है, 10th में 85% बने, मुझे 5% इंक्रीज करना है, मुझे 10% इंक्रीज करना है। आप तभी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। फिर आप एनालिसिस करते हैं मार्कशीट में कि आपके किस सब्जेक्ट में कम नंबर है ना, तो आप उस सब्जेक्ट पे क्या करते हो, फोकस करते हो ना, तभी तो आपको आगे की क्या होती है कि आगे की प्लानिंग पता, आप प्लानिंग बना पाते हैं। क्लियर। तो अब सेम इसी तरीके से बिजनेस में भी क्या हुआ, हम समराइजिंग स्टेप पर आए तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस पता चला और बैलेंस शीट से आपकी पोजीशन पता चली बिजनेस की। तो अब आप क्या करोगे, सेम आगे के लिए प्लानिंग करोगे, जैसे आपने पढ़ाई के लिए प्लानिंग करी। आपको पता चलेगा कि यार हमारे किस रीजन से हमारा प्रॉफिट कम हुआ, है ना, तो आप उस पर फोकस कर पाओगे। क्लियर। तो यहाँ तक हमने कर लिया मैडम, हमने एनालिसिस कर ली, हमने इंटरप्रेट भी कर लिया कि ठीक है हमें इस पर फोकस करना है तो हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो बिजनेस का भी ये है कि हमने एनालिसिस कर लिया, हमें इस पर फोकस करना है तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। फिर अब क्या करना है, तो भाई आपने जो गेन किया है, आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है, आपने जो अपने बिजनेस की पोजीशन बनाई है मार्केट में, आप उसे पब्लिक को भी तो बताओगे, आप उसे पब्लिक को शो ऑफ करोगे ना कि हाँ भाई हमारा बिजनेस मार्केट में ये पोजीशन रखता है। तो वो आपका लास्ट पॉइंट होता है कम्युनिकेटिंग। हम किसे कम्युनिकेट करेंगे, इस हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन के यूजर्स को। ओके, सो कम्युनिकेट टू इट्स यूजर्स। अब यूजर्स की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स, इन एक्सटर्नल यूजर्स एंड इंटरनल यूजर्स। ओके, एक्सटर्नल यूजर्स है ना, जैसे आपके अगर स्कूल से अगर हम बात करें, स्कूल से अगर हम कंपेयर करें तो स्कूल के एक्सटर्नल कौन होंगे, आपके पेरेंट्स। आपकी मार्कशीट में कौन इंटरेस्ट रखता है, आपके पेरेंट्स इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, आपके फ्रेंड्स हुए, आपकी सोसाइटी हुई,
ये सब आपकी मार्कशीट में कि भाई हमारे बच्चे के इतने मार्क्स आए, है ना, तो वो स्कूल के कैंपस से क्या हुए, बाहर, आउटसाइडर्स हुए। तो दैट इज एक्सटर्नल यूजर्स। सेम इसी तरीके से बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर्स कौन होंगे, बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है उसके एक्सटर्नल यूजर्स होंगे बैंकर्स। क्यों, हमने उनसे लोन लिया होगा, वो इंटरेस्ट रखते हैं आपके बिजनेस में कि भाई इस बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हें टैक्स पे करना है हमें। सोसाइटी, है ना, अगर आप सोसाइटी में अपनी गुडविल को मेंटेन रखेंगे तभी तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। इन्वेस्टर्स, है ना, इन्वेस्टर्स को आपके बिजनेस की पोजीशन पता होगी तभी तो वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, सो दीज आर आउटसाइडर्स, है ना, आउटसाइडर्स यूजर्स, जिन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल यूजर्स। ओके, नाउ इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन होंगे, है ना, जैसे हम हमारे बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में इंटरनल यूजर्स होंगे ऑनर। खुद ऑनर इंटरेस्टेड होगा ना कि भाई मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसे इंटरेस्ट होगा। मैनेजमेंट, अगर कंपनी फॉर्म में बात करें तो ऑनर और मैनेजमेंट जो है वो में भी पॉसिबल डिफरेंट होते हैं, तो मैनेजमेंट एक टीम होती है। ओके, सो ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, वर्कर्स, दीज आर इंटरनल यूजर्स। ओके, इन्हें आपके बिजनेस के इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होगा, वो चाहेंगे आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन को जानना। ओके, तो इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स को हम ये सारा डेटा जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। तो इस तरीके से जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो है आपका उसका अकाउंटिंग। ओके, अब आप इन्हें पढ़ें, समझें एंड लर्न करें।